गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका फिर से स्वागत है सुमित सर क्लासेस में। दोस्तों, आज आप लोगों को बताएंगे अंतरिम सरकार का गठन भारत में, क्योंकि संविधान सभा के गठन से पहले अंतरिम सरकार का हमारे देश में गठन हुआ था। तो उसके बारे में आप लोगों को आज बताएंगे और मुख्य मुख्य चीज़ें बताएंगे जहाँ से आपके प्रश्न आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डिटेल है, इसलिए जानिए। ठीक है दोस्तों, आइए। अंतरिम सरकार का गठन मतलब वो स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले हमारे देश में क्या हो गई थी, सरकार का गठन जो हो गया था उसको क्या कहते हैं, अंतरिम सरकार कहते हैं। अब बात आती है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। तो भारत में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ है वो कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा के आधार पर किया गया। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना के घोषणा के आधार पर किया गया है। और इस कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को की गई थी। अगर आपका प्रश्न बनता है कि अंतरिम सरकार की घोषणा का गठन कब किया गया था, तो 24 अगस्त 1946 को की गई थी। फिर दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। तो गठन कब हुआ आपका? गठन हुआ है 2 सितंबर 1946 को। भारत में अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई। कब हुई? 24 अगस्त 1946 को हुई। अब भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। अब गठन हो गया, अब बनता है कि अंतरिम सरकार गठन के बाद उसका अध्यक्ष कौन था। उसका अध्यक्ष जो था, क्योंकि हम अभी आज़ाद नहीं हुए, अब अभी हमारे यहाँ कैसा शासन है? ब्रिटिश शासन है, मतलब ब्रिटिश द्वारा शासित हमारा देश है। उस समय भारत में ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व कौन था जो भारत में शासन कर रहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ये उस समय तात्कालीन वायसराय थे भारत के। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? भारत के तात्कालिक वायसराय थे, जो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष हुए थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन हुए थे प्रश्न आता है, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। ठीक है ना, ये प्रश्न आपके बहुत बनते हैं दोस्तों कि अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। अब प्रश्न बनता है कि अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी इसमें कुल कितने सदस्य थे? कुल 13 सदस्य था ये लेकर के। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन को लेकर कुल 13 सदस्य था। पर बाद में एक लीग शामिल होती है, जो उसमें लगभग 2 मेंबर और होते हैं, तो कुल मिला के सदस्यों की संख्या 15 हो जाती है। तो कुल मिला के अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। ठीक है ना। अब एक प्रश्न और बनता है आपका कि मुस्लिम लीग कब शामिल हुई? संविधान अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुई? तो 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई। ठीक है दोस्तों, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। अब आइए, प्रश्न बनता है आपका कि अंतरिम सरकार में, अंतरिम मंत्रिमंडल में सदस्यों को कौन कौन सदस्य को क्या क्या विभाग दिया गया था भारत की शासन प्रशासन प्रणाली को चलाने के लिए भारतीयों द्वारा। ये सब देख रहे होंगे ना, अंतरिम सरकार जो सदस्य थे लगभग सब क्या थे? भारतीय थे। तो इनको एक अलग अलग विभाग दिया गया चलाने के लिए। इसमें से देखते हैं किसको कौन सा विभाग दिया गया है। यहाँ पे हम वह प्रश्न लिखे हैं जो आपके प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री कौन था? तो विदेश मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? विदेश मामले के मंत्री थे। अब फिर प्रश्न बनता है कि वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल कौन थे? यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी आगे चल के बनते हैं, और यह भारत के पहले गृह और सूचना प्रसारण मंत्री भी होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन होते हैं? गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री होते हैं। और आपको वल्लभ भाई पटेल के बारे में बता देते हैं दोस्तों, इनका जो जन्म है 31 अक्टूबर को हुआ था, और इनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और अभी जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो ये अंतरिम सरकार में इनको क्या मिला था? गृह मामले के मंत्री थे और सूचना प्रसारण मंत्री थे। अब आइए, बनता है कि अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह क्या थे? रक्षा मंत्री थे। ठीक है।
अब ये भी प्रश्न बनता है, इसमें जितना हम लिखे हैं सब प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन था, मतलब शिक्षा विभाग किसे दिया गया था, तो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। और सी राजगोपालाचारी क्या थे, पहले शिक्षा मंत्री अंतरिम सरकार में। और सी राजगोपालाचारी से एक प्रश्न बनता है कि भारत के स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। सी का मतलब होता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और जब भारत रत्न पहली बार दिया गया था 2 जनवरी 1954 को 3 लोगों को, सीवी रमन को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। ठीक है दोस्तों। अब बनता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। प्रश्न बनता है आपका, पहले कृषि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आगे चल के ये पहले भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है। अब वित्त मंत्री पे आते हैं कि अंतरिम सरकार में पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली खां थे। ठीक है। अब प्रश्न बनता है आपका रेलवे मंत्री कौन थे, अंतरिम सरकार में पहले रेलवे मंत्री कौन थे, तो आसफ अली। इनका पूरा नाम था अरुणा आसफ अली, ये फीमेल थी। ठीक है, ये कौन थी, फीमेल थी, अरुणा आसफ अली। ठीक है दोस्तों। अब अंतरिम सरकार आप लोगों को इसलिए बताए क्योंकि जो संविधान सभा का गठन किया गया है भारत में, वह 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को। और किसकी सिफारिश पे, कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पे। पर इसके पहले भी हम अपना शासन प्रशासन चलाने के लिए भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। संविधान सभा गठन से पहले ये मंत्रिमंडल जो गठित हुआ था उसको कहते थे अंतरिम मंत्रिमंडल। और उसके जो सदस्य थे उनको जो जो विभाग दिए गए थे इसके बारे में आज आप लोगों को बताए, यहाँ से जो आपके प्रश्न बनते हैं। थैंक यू दोस्तों। ठीक है, अब आगे आपको कल बताएंगे संविधान सभा का गठन। ठीक है।